नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हमारा सबसे बड़ा शो चुनाव एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त बहुत ही दिलचस्प बयानबाजी चल रही है। दरअसल हम इस वक्त संगम नगरी प्रयागराज में हैं। पूछेंगे सवाल कि यहां पर सियासत में किसका संगम होगा चुनाव के बाद, लेकिन अब उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो सियासी नामकरण पर आ गया है। जबरदस्त वार चल रहा है। अखिलेश यादव ने एक समय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बाबा बुलडोजर कहा, तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को दंगेश कह दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या नाम से वोट मिलेगा या काम से वोट मिलेगा। दूसरी तरफ न्यूज 18 की एडिटर इन चीफ को दिए गए इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की ही सरकार बनने जा रही है। दो दलों के साथ हमारा गठबंधन है। पोस्ट पोल अलायंस से भी उन्होंने इनकार किया और कहा कि अपने मौजूदा गठबंधन के साथ ही हम सरकार बनाएंगे। तो सियासत में कौन किस पर चुटकी ले रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि कल चौथे चरण के लिए वोटिंग होने जा रही है और पांचवें चरण के लिए धुआंधार प्रचार चल रहा है। सबसे पहले एक सियासी समअप हम आपको दिखाते हैं, एक छोटी सी रिपोर्ट, और उसके बाद सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रयागराज की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। ये जनता क्या सोचती है, 5 साल पर विकास के दावों पर क्या राय रखती है, उससे हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट और उसके बाद चर्चा की शुरुआत। त्रिवेणी की सियासत में किसका संगम। 14 में आपने भाजपा को जिताया ना, 17 में जिताया ना, 19 में जिताया ना, अब 22 में जिताकर बाउंड्री लगाने का काम करो। योगी जी की बहुत प्रशंसा की। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, आपके पार्टी का उत्तर प्रदेश में चेहरा है। चाहे सीट कितनी भी आए, क्या आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे? निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़े, वही बनेंगे। नाम की लड़ाई या काम की लड़ाई। एक हाथ में विकास की छड़ी और दूसरे हाथ में बुलडोजर का स्टीयरिंग, दोनों एक साथ चलते हैं। हमारे बुलडोजर बाबा कमाल के हैं, जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे। ये जो उत्साह बता रहा है कि जिस समय यहाँ के लोग वोट डालेंगे, बुलडोजर बाबा की भाप निकाल देंगे। यूपी चुनाव में लंकेश दंगेश की एंट्री। रामायण में एक नाम सुना होगा, लंकेश। इनका नाम है दंगेश। इनका आज से एक नया नाम हो गया दंगेश, जिन्होंने दंगों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। जो दूसरों का नाम बदलते थे, इस बार अंग्रेजी के अखबार ने, एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार ने, बाबा मुख्यमंत्री का भी नाम बदल दिया और उनका नया नाम बाबा बुलडोजर रख दिया गया। बाबा बुलडोजर। बीजेपी का प्रहार अखिलेश के 4 यार। अखिलेश तेरे 4 यार, गुंडा, अपराधी, माफिया और भ्रष्टाचार। अखिलेश फिर चुप। अखिलेश फिर चुप। यह चुप्पी का कारण क्या है? अरे उस जमीन माफिया से तो अच्छा ही होगी ये विधायक। क्या उस विधायक ने बहुत जमीन कब्जा कर ली है? क्या गरीबों की भी जमीन छीनी है? और अगर जमीन वापस चाहते हो तो साइकिल के निशान पर आप बदल दीजिए। प्रयागराज से देखिए खास शो चुनाव एक्सप्रेस। तो बाबा बुलडोजर के बाद अखिलेश के 4 यार, लंकेश, दंगेश, सबकी एंट्री हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब प्रचार में बार बार भाजपा की तरफ से जो कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है आतंकियों को संरक्षण देती है, सपा की साइकिल पर आतंकी सवार है। जनता को ये कितना भाएगा, क्या इस पर वोट मिलेगा? चर्चा करेंगे, जानेंगे प्रयागराज के मुद्दे क्या हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सभी मेहमानों का। भाजपा का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर शैलेश कुमार पांडे हमारे साथ हैं, प्रदेश सह संयोजक राष्ट्रीय प्रशिक्षण अभियान। सपा का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर हरि प्रकाश यादव जी है, राष्ट्रीय सचिव है समाजवादी शिक्षक सभा के। कांग्रेस प्रदेश महासचिव मुकुंद तिवारी जी हमारे साथ हैं। बसपा का पक्ष रखेंगे चौधरी सईद अहमद और अनुपम मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन चर्चा की शुरुआत भाजपा से करते हैं, क्योंकि आज सियासी डिक्शनरी में एक नई नाम की एंट्री हुई है और वो नाम है दंगेश।
अब सबसे पहले मैं एक तस्वीर आपको दिखाती हूं, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो थोड़ा पास जाके तस्वीर दिखाएं। दरअसल भाजपा की तरफ से ये तस्वीर जो है प्रचारित की जा रही है कि जिस तरह दशानन उसके 10 सिर है, उसी तरह अखिलेश यादव को लंकेश की तर्ज पर कि कब कब दंगे सपा सरकार में हुए, उनको दंगेश आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो यही तस्वीर मैं सपा का पक्ष रखने के लिए जो नेता है उनको भी दिखा रही हूं और यही भाजपा को भी दिखा रही हूं। तो अब ये बताइए, बाबा बुलडोजर का जवाब लंकेश और दंगेश से आप दे रहे हैं, तो जनता को भाएगी ये बात या जनता काम पर आकलन करेगी? जी, हम बिल्कुल जनता के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ना चाहते थे और शुरू से हमने 5 साल उत्तर प्रदेश की सरकार ने और 7 साल केंद्र की सरकार ने विकास के नाम पर चुनाव लड़ा और विकास किया, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो या सड़कों का मामला हो या हवाई जहाज और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का मामला हो। परंतु जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है और वो बार बार चाहते हैं कि मुद्दों से बहस अलग हटके और इन्हीं नामों पर किया जाए, तो वो जब बाबा बुलडोजर कहते हैं और बुलडोजर चलता उनके ऊपर है, जो वास्तव में दंगा करते हैं, तो पीड़ा अखिलेश यादव को होती है। तो जिस सरकार ने बार बार रिकॉर्ड तोड़ दिया दंगा कर करके और एनसीआरबी की रिपोर्ट ने बताया कि सबसे ज्यादा दंगे यदि हुए तो अखिलेश के समय में हुए, तो वो हर हर दंगे थे और हमने हर हर दंगे को हर हर गंगे तक पहुंचाने का काम किया है। ठीक है, ठीक है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी लगातार निशाना साध रहे हैं समाजवादी पार्टी पर और उन्होंने तो आज कहा अखिलेश के 4 यार, अपराधी, माफिया, दंगाई और भ्रष्टाचार। किस अपराधी की बात करते हैं? सबसे बड़ा अपराधी तो आज की डेट में इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जो है जिसके ऊपर तरह तरह के संगीन अपराध में मुकदमे दर्ज है। आज उन्होंने अपना विकास कर लिया, उस मुकदमे को वापस करा लिया, जो है इससे बड़ा अपराधी कौन है? वो तो कहते हैं कि सपा ने आतंकियों से मुकदमे वापस लिए थे, बाद में जिनको कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई थी। आप देख रहे होंगे, अभी मैं देख रहा था न्यूज, जो है बाबा राम रहीम को इस समय छोड़ दिया गया, क्योंकि पंजाब में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, उनको प्रभावित करना है, तब वो नहीं लिखना पड़ रहा है। वो तो कोर्ट ने किया है ना, उस पर हम आप थोड़ी टिप्पणी कर सकते हैं। कोर्ट ने नहीं छोड़ा है, जो है ये सोची समझी रणनीति सरकार थोड़ी छोड़ती है। ये सारे प्रोसेस जो है, ये सारे प्रोसेस कोर्ट के थ्रू होते हैं। ठीक है, ठीक है, आप यूपी पर बोलिए। यूपी वो न्यायालय का फैसला, इसमें हम आप क्या कह सकते हैं? कांग्रेस इस रण में कहां है? कल चौथे चरण की वोटिंग होने जा रही है और उसमें दलित वोटर्स पर बड़ा दाम लगा हुआ है, क्योंकि बहुत से जिले ऐसे हैं जहां पर दलित वोटर्स की संख्या ज्यादा है। किसी वक्त दलित आपके भी साथ रहता था, लेकिन आज यूपी की लड़ाई लंकेश, दंगेश, बाबा बुलडोजर, यही सब घूमेगा या फिर विकास की बात भी होगी? कितना दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू है और उत्तर प्रदेश की सरकार से उत्तर प्रदेश की जनता हिसाब मांगती है, तो आए बाएं साए बोलते हैं, कोई बुलडोजर बोलता है, कोई दंगेश बोलता है। अरे नौजवान तो रोजगार मांग रहा है, नौजवान के ऊपर चली लाठी का हिसाब मांग रहा है, और जब हिसाब मांगते उत्तर प्रदेश की जनता